उत्तर भारत के लिए 11 साल पहले लिया गया पीएम मोदी का एक फैसला आज एक बड़ी मिसाल बनकर तैयार है। हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई है। जानकारी के लिए बता दें कि ये रेल कोई साधारण रेल नहीं बल्कि बेहद अद्भुत और बेमिसाल है, जिसने बनाए हैं कई वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में भारतीय रेलवे ने कर दिखाया एक ऐसा कमाल कि दुनिया दंग रह गई। देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल से वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत की ये खास रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में पहली बार पहुंची है ट्रेन और राजस्थान के पत्रकारों का जो दल है वो यहां इसे देखने के लिए आया हुआ है। 11 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ है। बेहद ही सौम्य, अनुशासित, सभ्य, शालीन, सुशिक्षित और समृद्ध संस्कृति को समेटे मिजोरम की सबसे बड़ी खासियत वहाँ की शांति और सुकून है, जहाँ कोई आवाज नहीं आती। आज सुबह सज चुकी सबसे व्यस्त राजधानी आइजोल में चहलकदमी के साथ ट्रैफिक की ऐसी सुव्यवस्थित कतारें मानो कोई रोबोट चला रहा हो, जो कि मिजोरम और वहाँ के लोगों के अनुशासन की ड्राइविंग से शुरुआत को दिखलाता है और आगे चलकर आपको उनके उठने बैठने, जरूरत पड़ने पर ही बोलने और देखने तक में झलकता दिखता है। आइजोल में हॉर्न बजाना मना है। स्टेट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2014 में एक संकल्प लिया और आजादी के 78 साल के बाद यहाँ भी नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पीएम मोदी ने आखिरकार ट्रेन चला ही दी। इस संकल्प को सिद्ध होने में लगे पूरे 11 साल। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो विजन है और जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये स्टेट है जो अभी तक अलग थलग पड़े हुए थे, इनको जो है जोड़ना और रेलवे के माध्यम से, ताकि जो है यहाँ की आम जनता को और भी बेहतरीन सुविधाएं मिल सके और वो भी मेन लाइन से कनेक्ट हो सके, उस संकल्पना के आधार पर इस रेल लाइन को चुनौतीपूर्ण जो परियोजना है उसको पूर्ण किया जा रहा है और लगभग ये संपूर्ण हो चुका है। जल्दी ही इसका जो है उद्घाटन भी प्रस्तावित है और हमारा पूरा विश्वास है कि न सिर्फ इस क्षेत्र को बहुत ही बेहतर जो है समृद्धि मिलेगी और रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो अवसर प्रदान होंगे, बल्कि जो और स्टेट्स हैं भारत के, उनको भी कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा ये माध्यम बनेगा। मिजोरम में पहुंचने का एकमात्र स्टेशन असम सीमा के पास बेरबी ही था, जहां से सड़क के जरिए ही राजधानी आइजोल पहुंचना ही बारिश, पहाड़, लैंडस्लाइड के चलते किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि वहां तक घाटी और पहाड़ों के बीच ट्रेन पहुंचाना करीब करीब नामुमकिन ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में जो ठाना, तो 11 साल की तपस्या के बाद वो सपना साकार हुआ और आजादी के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी ट्रेन पहुंची, जिसने आइजोल से 8 घंटे में पूरी होने वाली सिलचर की दूरी अब ट्रेन से महज 3 घंटे कर दी। गुवाहाटी 12 घंटे और दिल्ली आइजोल से 48 घंटे में पहुंचा जा सकता है और इस रेलवे लाइन को म्यांमार सीमा पर हिपचुआ तक बढ़ाया जाएगा। नवंबर 2023 से शुरू हुआ आइजोल हिजबुआ म्यांमार सीमा 223 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी डिटेल सर्वे रिपोर्ट रेलवे जल्द ही सरकार को सौंपने भी जा रहा है। भैरवी साइरांग का जो ये कुल 51.38 किलोमीटर का रेल परियोजना है, ये मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से जोड़ती है। ये रेलवे प्रोजेक्ट में कुल 5 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि भैरवी और साइरांग के अलावा औरतों की मोलखांग और कांगपुई रेलवे स्टेशन है। यहाँ 55 बड़े पुल है, 87 छोटे पुल है और 48 सुरंगें भी है। और इस रेल परियोजना की अभी संपूर्ण हो जाने से जो यहाँ के लोग हैं, मिजोरम के लोग, उनके लिए आना जाना बहुत आसान हो जाएगा और देश के अन्य राज्यों के साथ जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी। अभी अगर हम आइजोल से सिलचर जाना चाहते थे, पहले अगर रोड के माध्यम से जाना चाहें तो कम से कम 7 घंटे लग जाते थे, जो अब रेलवे के आने से केवल 3 घंटे में हो पाएगी।
वैसे ही गुवाहाटी जाने के लिए 17 से 18 घंटे कम से कम लगते थे, जो कि अब कम होकर 12 घंटे हो जाएगी। आपको शायद जानकर ये हैरानी हो, लेकिन इस 48 सुरंगों और 142 बड़े आसमान छूते पुलों वाले 51 किलोमीटर ट्रैक निर्माण को सामान पहुंचाने के लिए पहले पहाड़ों पर 200 किलोमीटर की सड़क बनानी पड़ी। बंगाल, बिहार समेत अन्य राज्यों से मजदूर लाए गए। बात करें यदि चुनौतियों की, तो आप इस गगनचुंबी पहाड़ के सामने मजबूती से खड़ी इस विशाल दीवार को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 51 किलोमीटर के ट्रैक के दोनों तरफ पहाड़ों के सामने बनाकर ट्रेन को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए पहाड़ों को कवर किया गया है। 142 में से 87 छोटे और 55 बड़े पुल हैं, जिसमें 114 मीटर का पुल भारत का सबसे लंबे और ऊंचे खंभों पर बनाया गया है। साथ में ये सामरिक दृष्टिकोण से भी ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और संरक्षा की हम अगर बात करें तो क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के साथ भी बॉर्डर होता है, तो ये क्योंकि बॉर्डर स्टेट के कुछ अलग समस्याएं रहती हैं, चाहे वो घुसपैठ की समस्या हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग की भी समस्याएं होती है, तो वो तमाम समस्याओं से जूझने के लिए जो हमारी सेना है या अर्धसेनाएं बल है, उनको भी आना जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे कि ये सुरक्षा का भी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रोजेक्ट। हालांकि अभी शुरुआत में 2 से 3 ट्रेनें चलाने की योजना है। इसमें गुवाहाटी और दिल्ली तक की ट्रेनें प्राथमिकता पर हैं। मिजोरम सरकार ने उम्मीद जताई है कि आगे राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी यहां तक पहुंचेंगी। इससे सबसे बड़ी राहत मिजोरम की जनता को वहां आसमान छूती महंगाई से मिलने वाली है, क्योंकि पहाड़ में माल ढुलाई सस्ती होने से बाजारों में आसानी से सामान पहुंच पाएगा। भारत के सपने को साकार करता, विजन को साकार करता जो भारत देश है, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर कही जा सकती है विकसित भारत की। जिस तरीके से CPRO NF ने भी बताया कि रेलवे के इंजीनियर्स का, रेलवे का अद्भुत और अकल्पनीय, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, वो नज़ारा यहाँ पर देश के सबसे ऊंचे खंभे पर बने हुए सबसे ऊंचे पुल से हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं। और ये सिर्फ एक पुल है जो सबसे ऊंचे खंभे पर बना है, और ऐसे यहाँ पर 55 से ज़्यादा पुल हैं और इतनी ही लगभग यहाँ पर सुरंगें बनाई गई है। 11 साल से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि सपना अगर देखा जाए और उस पर मेहनत की जाए तो वो साकार होता है, वही यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का जो सपना है वो पूरी तरीके से साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। सुदर्शन सिंह शेखावत, आइजोल।